ओके जी, वेलकम एवरीवन। हमारे साथ आज मौजूद हैं आलोक भाई फ्रॉम द वेरी फेमस, वेरी नोटोरियस, वेरी कंट्रोवर्शियल इन इंडिया के रेटेड। आलोक भाई, थैंक यू यार, हमारे साथ आप दूसरी दफा आए हैं। सेकंड टाइम यू आर विद अस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द ईरान इशू, जो अभी डील का अनाउंसमेंट कर दिया है कि जी डील होने वाली है। ट्रम्प ने बोला और अरागची ने भी बोला कि वी आर एज क्लोज एज वी, मतलब अब इतना करीब नहीं थे हम जितना अभी करीब हैं, और कोई अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन डील ऐसा लग रहा है आलोक भाई होने वाली है। और अभी मैं ईरान में बैठा हूँ, यहाँ पे भी हालात जो है वो बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। यहाँ पे जो इनके हार्ड लाइनर्स हैं वो शोर मचाना शुरू हो गए कि क्यों डील कर रहे हो, क्यों डील कर रहे हो, डील नहीं करनी। और जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा जो है वो एक कंफ्यूजन का क्लाउड है कि एग्जैक्टली डील के अंदर क्या है, एग्जैक्टली डील में ईरान को क्या मिलने वाला है, और ये डील वाकई में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और अगर हो गई तो ये रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी। और जो चंगू मंगू हैं जो इसके साथ घूमते रहते हैं, जैसा आपने नाम लिया था, वो ट्रम्प के साथ जो घूमते रहते हैं, उनका क्या होगा? वो आगे होने देंगे डील को? पीछे जो वो डटू बैठा हुआ है नेतन्याहू, वो करने देगा नहीं करने देगा? तो बहुत सारे सवाल है यार। मैंने सोचा अभी सेटिंग हमारी जो है वो जरूरी हो गई, क्योंकि लोगों ने कहा था यार आलोक भाई को आप लेके आए दोबारा। तो आज आलोक भाई, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू जॉन भाई, आपने इनवाइट किया, मौका दिया उसके लिए। तो नहीं, हमारा ये ऑनर है। हम जब हम फारिग होते हैं, हमें 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 कोई चाहिए जिसके अरे साथ हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करें। तो जहां तक डील का सवाल है यार, ये तो ऑनेस्टली कोई भी नहीं बता सकता। इनफैक्ट मेरा तो ये ओपिनियन है, ना रांची साहब बता सकते हैं, ना डोनाल्ड ट्रम्प बता सकता है कि डील होने हम्म। वाली है कि नहीं। क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं। अगर इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो देखो, ईरान के तरफ से तो विलिंगनेस है ही है, पहले भी थी डील करने की, ठीक है ना। आई थिंक जहां तक अमेरिकन का सवाल है, ट्रम्प एंड गैंग, तो वो लोग भी जो समझदारी से सोचते हैं, ठीक है ना, वो भी समझ गए होंगे कि भाई कोई पॉइंट है ही नहीं लड़ने का। हम्म। क्योंकि अभी जो रीसेंट अटैक्स हुए थे और उस पे जो ईरान ने रिटेलिएट किया, आई बिलीव रिटेलिएशन काफी ज्यादा था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। देखो, एयर डिफेंसेस नहीं काम करते, ये प्रूवन है, ठीक है ना, ये तो क्लियर है बात। मतलब एंड बहुत ज्यादा महंगा है वो करना, उस तरीके से वॉर चालू नहीं कर सकते। ऑफेंसिव मिसाइल्स भी इनके पास खत्म हो रही हैं, ठीक है ना, डिफेंसिव तो थी, अब इधर उधर से लेके आ गए थे। तो वो बात क्लियर है। अब जब इस टाइम ईरान ने अटैक किया तो कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन तक में किया, ठीक है। अब समहाउ इससे ये लगता है कि जो सऊदी के बेसिस हैं, कतर के बेसिस हैं, इवन यूएई के बेसिस परहैप्स नॉट अवेलेबल। रीजन जो भी हो, बोल दिया हो कि भाई अच्छा हमारे यहाँ आलोक से भाई, अटैक। ये भी बात करनी है हमने कि यूएई के ऊपर आपने देखा कि अटैक नहीं किया, लोग इस पे सवाल कर रहे थे, लेकिन इसने यार मतलब जैसे मार्केट के अंदर सट्टा खेलता है, हर बार कहता है कि डील होने वाली, बस डील होने वाली, और इसने 39 टाइम्स कहा है अभी तक कि डील हो गई है, बस ईरान के साथ डील होने वाली है। वो ऐसा नहीं लगता आपको? हो सकता है कि ईरानियों को इसने बोला हो कि ठीक है जी मैं आपकी सारी डिमांड्स, क्योंकि मुझे जो सुनने में आ रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि डील ईरानियों के ओवरवेलमिंगली फेवर में। ऐसा नहीं है कि कंसेशन ईरान ने नहीं दिए, लेकिन ओवरवेलमिंगली ईरान के फेवर में। ऐसा तो नहीं है कि उसने बोला हो कि भाई मैं रेडी हूं आपके साथ, और मैं आपकी डिमांड्स बेसिकली जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, और फिर जो है कोई ईरान ने चीज की हो। कोई ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके ये पलट जाएगा दोबारा? तो नहीं, तो जैसे मैं कह रहा था कि भाई ये क्लियर है, इनके पास मिलिट्री ऑप्शन कोई है नहीं। इन्होंने नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार ट्राई करके देख लिया, हम्म। किसी ने बोला होगा अरे कर लो, प्रेशराइज हो जाएंगे, ठीक है, हम्म। कुछ नहीं हो पा रहा उसमें। तो भाई देखो, डील ही ऑप्शन है और तो कुछ हम्म। है नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा, अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं हर बार बोलूंगा कि अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो, हम्म। अगर रैशनल थिंकिंग के हिसाब से सोचो, तो भाई और कोई ऑप्शन है नहीं, डील करनी पड़ेगी। यस। थोड़ी अच्छी यस। थोड़ी बुरी, ठीक है ना, दैट कैन वेरी, बट रैशनल तो कुछ हो नहीं रहा। एंड व्हाई आई एम सेइंग कि इनके भी, कि ट्रम्प भी नहीं बता सकता डील होगी कि नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत एक इरेशनल प्लेयर बैठा हुआ है, वो है इजराइल। एंड ऐसा नहीं है कि इजराइल जानबूझकर और ज्यादा अटैक्स कर देता है लेबनान के ऊपर, बेरूट को भी अटैक कर देता है यस। डील तोड़वाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो इनके भी कंट्रोल में नहीं है। ट्रम्प, अगर आप देखो, द ओनली रीजन ही गॉट इनटू द वॉर वाज, हम बात कर चुके पहले, कि कॉम्प्रोमाइज्ड है ये, ठीक है, बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन। अब अगर आप उसके आसपास जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, उनके पूरे सेनेट को देख लो, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, इलेक्टेड लीडर्स में एक थे, अभी भी हैं, हार चुके हैं वो इलेक्शन, ठीक है ना, अपना मैसी, वो एक अकेला बंदा था जो इसराइल के खिलाफ बोलता था, ठीक है, कि एकदम खुलेआम आके उनको भी हरवा दिया इलेक्शन। तो भाई पॉलिटिकली उसके लिए वायबल भी है कि नहीं, कि इस टाइप की डील कर लेना? क्योंकि देखो, इसराइल
के लिए कोई डील सही नहीं है, चाहे जैसी भी डील हो जाए, क्योंकि उसको या तो चाहिए कि भाई रेजिम चेंज हो जाए ईरान, that is true. है ना, या तो रेजिम चेंज हो जाए ईरान में, नहीं तो दुश्मन बना रहे ईरान, क्योंकि हम खतरे में हैं, फिर कैसे होगा? या तो रेजिम चेंज हो जाएगा, आप बोल दोगे कि ईरान हमारे साथ है, जो हम कह रहे हैं वो कर रहा है, वो अल्टीमेट विक्ट्री हो गई, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकोगे कि नहीं, हम उनके साथ लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, एंड फॉरगेट अबाउट नेतन्याहू, उसके जो और भी हैं, ये नफ्ताली बेनेट और ये सब जो भी Yes. ऑपोजिशन में बैठे हैं लोग, वो तो टर्की तक को अटैक करने को उधार बैठे हैं। तो वो तो ऐसे साइकोपैथ्स हैं, तो आप उनसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो रैशनली कि कोई डील होगी? ठीक है, दूसरा कि वो जो पैसे मांग रहे हैं इरानियंस, एंड राइटली सो मांग रहे हैं, क्या वो रेडी हैं देने को तैयार? अभी बात आई थी कि भाई $3 बिलियन यूएई के उसके थ्रू भिजवाए गए हैं। अब भाई आप समझते रहो कि वो असली में गए पैसे नहीं मैं गए। मैं खामोश हूँ यार। यार मैं खामोश हूँ। रॉयटर्स कह रहा है $20 बिलियन की यूएई के साथ अलग से डील हुई है। हाँ, अभी आपको और खबरें आएंगी कि थोड़ा थोड़ा अरब ममालिक से, इधर से उधर से, कतर से, थोड़े से सऊदीया के साथ ये मुआहिदा हो गया। अभी आप देखना होगा, पूरा नहीं, नहीं, होगा। ये डिमांड्स, ये जो है ना, ये मोटा, ये पूरा करेगा डिमांड्स विदाउट शोइंग कि डिमांड्स पूरी कर रहा है। मेरा मेरा तो मतलब आई हैव सर्टेनिटी कि ऐसा होगा। इस पे आते हैं, उसको जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसको रैप अप करते हैं कि ठीक है, फिर तीसरा हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। चलो वो तो मान भी लें कि ठीक है यार, कर लो जो करना है, तुम अकेले नहीं करोगे, रीजनल लोग को बिठा लो, तुम अपना 90% शेयर रख लेना या ज्यादा रख लेना, आप और ओमान ज्यादा रख लेना, बाकी लोग को कम दे देना। तो ये तो जब तक हो नहीं जाता, तब तक मैं ऑनेस्टली बताऊं कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इजराइल फुल फ्लेजेड कोशिश करेगा सैबोटाज करने की। एंड बात हो रही है एमओयू की, बिजनेस भाषा में अगर देखा जाए तो एमओयू बन के टूटते वैसे ही रहते हैं। फुल यस, फ्लेजेड अग्रीमेंट हो, स्टैम्प पेपर पे हो, 10 और देशों का उस पे अप्रूवल हो कि ठीक है, तब होगा तो हम मानेंगे। क्योंकि पिछली बार भी जो हुआ था जेसीपीओए, पूरा इतने सालों के बाद ट्रंप ने आके तोड़ दिया। तो ये तो, एंड ईरानियन जो हार्डलाइनर्स हैं, मे बी अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचना हो तो यार, इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा अब इस इशू को दफनाने का। सही बात है यार, सही बात है। नहीं, वो नहीं तो असल आप में हार्डलाइनर्स। ये चालू करोगे, हाँ, एंड यूएस बेसिस देखो विड्रॉ करेंगे कि नहीं, ये एमओयू में लिखा होगा, बात की अच्छा जाएगी। बोला। अच्छा बोला है, कल आराक्ची ने इस पे इशारा दिया है कि मतलब इट विल कि इस पे अच्छा क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, कॉम्पनसेशन पे भी क्लैरिटी नहीं है कि $300 बिलियन, $300 बिलियन इनको मिलेंगे। अभी तो नहीं मिलेंगे। ये सुनने में आया कि 30 डेज का जो प्रोसेस है उसके अंदर एस्टैब्लिश होगा कि किस तरीके से वो रिलीज होंगे अकॉर्डिंग टू अराक्ची। और दूसरी चीजें, फॉर एग्जाम्पल, जो अभी फिलहाल जो डिस्कस हो रही है, न्यूक्लियर इशू डिस्कस नहीं हो रहा अभी। अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है और ब्लॉकेड हटाना है। हो ये रहा है कि ईरान ने ये बताया है, अपनी इराकी ने कल स्पीच में बताया कि लबनान के ऊपर और सारे फ्रंट्स के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, हर जगह पे जंग बंद होगी ईरान के साथ। एंड विद दैट द शिप्स विल गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड दे विल रिमूव द ब्लॉकेड। एंड एसिड्स जो है उसकी अनफ्रीजिंग पब्लिकली डिक्लेयर नहीं होगी मेरे ख्याल में, लेकिन ये चीज जो है आपको होती हुई नजर आएगी। दिस विल हैपन। एंड मोहसिन रिजाई ने कहा है कि $24 बिलियन जो है वो अग्री कर लिए हैं ट्रंप ने टू रिलीज द $24 बिलियन, बट ही इज नॉट शोइंग, वो दिखा नहीं रहा। तो आई थिंक इसको यूज करते हुए हार्ड लाइनर्स जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई वो तो जंग करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इनके साथ बातचीत करोगे, इनको टाइम दोगे, इनके साथ कोई भी मुआहदा करोगे, दे विल रीबिल्ड देमसेल्व्स, दे विल गैदर देयर गुड्स एंड दे विल कम एंड अटैक अगेन। तो हार्डलाइनर्स का कहना यह है कि देखो, अभी अगर आप इनको मौका दे दोगे, इफ यू गिव देम द चांस, दे विल गेट इनटू एन एग्रीमेंट विद यू। फिर वो जब देखेंगे कि टाइम सूटेबल है उनके लिए, जब उनकी मार्केट रिकवर कर जाती है, ऑयल जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खुल जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है, फिर वो दोबारा हमला कर देंगे अगर उनको चांस मिले। तो एक पैरानोया है, एक साथ ही साथ एक सस्पिशन है कि यूएस जो है वो कुछ भी कर सकता है। एंड आई एग्री विद देम कि कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भाई मिसाइल्स खत्म हो गई हैं इनके पास, स्टॉक पाइल इनके पास रहा नहीं, थार्ड सिस्टम्स इनके 5 थे, उनमें से 4 उड़ा दिए। पेट्रियट की जो है वो हालत खराब है, और ईरान की जो है ऑन दी अदर हैंड सारी चीजें इंटैक्ट हैं मोस्टली। नाउ आलोक भाई, द थिंग इज, एंड यू मेंशन्ड हॉर्मुज एज वेल, एंड मेरा बिल्कुल आई एग्री विथ यू कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा ईरान को टू गो फॉरवर्ड विद अ डील। द प्रॉब्लम हाउएवर इज कि अभी जो आगे जाके, फॉर एग्जांपल, ये और डील का अगर मैं बोलूं, लोग कह रहे हैं भाई डील है, मुआहिदा है, एमओयू है,
मैं इसको डील नहीं कहता यार, मैं इसको एक्सटेंशन कहता हूँ सीज फायर की, साफ सी बात है। मैं अगर तो हाँ, मैं एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोलने वाला था कि ऐसा यस, लगता है सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है, मैं इसको डील ये बोलूंगा ही समझौता नहीं। नहीं हो अगर होता भी है ना, तो मैं इसको डील नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई सीज फायर एक्सटेंड हो गया, अनटिल एंड अनलेस ईरान को कोई जो $300 बिलियन की जो प्रोमिसेस हैं वो पूरे ना हो जाएं, या अनलेस कोई इनरिचमेंट यूरेनियम के ऊपर जो है कोई डील ना हो जाए, मैं इसको सीज फायर एक्सटेंशन से ज्यादा नहीं समझता। और ईरानी भी बहुत होशियार है, ईरानी भी इस बात को जानते हैं कि ये सीज फायर एक्सटेंशन ही है, और मुझे नहीं लगता कि ईरानी जो है वो आगे वाली जो डील है ना उसके साथ, मुझे नहीं लगता ईरानी जाएंगे। अभी का एमओयू करके ईरानी बोलेंगे ओके जी, गुड बाय, थैंक यू, आपको मौका मिल गया, आप ब्लॉकेट हटा दो, आप यहां से चले जाओ। वो यहां से चले जाएगा अमेरिका, ईरान जो है वो हॉर्मुज को खोल देगा, कंट्रोल ईरान का ही रहेगा, टोल से वो जो है वो पैसे कमाता रहेगा, सैंक्शंस एट द सेम टाइम लगी रहेंगी, और गुड बाय। मुझे लगता है कि ये होगा। आलोक भाई, योर असेसमेंट। नहीं, अल्टीमेटली फिर ईरान भी फायदा अपने ऐसे देख रहा है कि ठीक है भाई, एक तो पूरी दुनिया को बताने के लिए स्ट्रेट ऑफ हाँ, हॉर्मुज को खुलवाने का तो पूरी दुनिया का प्रेशर है ना। यस, अब आप इंडिया में देखो, यहाँ पर एंड हर तरफ फ्यूल की इतनी ज्यादा किल्लत है। अभी तक तो चलो जो ऑन द वे थे शिपमेंट्स, या आपने जितना स्टॉक रखा हुआ था वो था आपके पास। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व लेवल कम होता जा रहा है। यहाँ 50 पे मिलियन पर इंडिया मंथ में, हाँ जंग से, क्या, 50 मिलियन बैरल, यस, हाँ दे आर सेइंग कि जुलाई तक खत्म हो जाएगा, यस। जुलाई अगस्त में, है ना। तो यूएस जैसे देश का ये हाल है। इंडिया में ये है कि आप किसी 200 लीटर से ज्यादा आपको मिल ही नहीं सकता पेट्रोल, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर अच्छा, स्थिति है। 200 लीटर से ज्यादा नहीं मिल सकता आपको? नहीं नहीं, इंडिविजुअल को नहीं। एंड आप अगर आपको कमर्शियल चाहिए ज्यादा बल्क तो क्वांटिटी में, तो आप महंगा लो और ज्यादा। तो भैया तो मंथ महंगा पर ऑलरेडी मंथ है, हो गया। नहीं नहीं पर नहीं, दिन मंथ है? का, दिन का। ओह, बहुत एंड है दे यार, हैव कौन बीन सा जहाज रिपोर्टेड। हेलीकॉप्टर में? नहीं नहीं, पर जो बिजनेसेस वगैरह है उनका क्या होगा? ओह, द और सेम उनको अप्लाई फिर टू बहुत बिजनेसेस। एक्सपेंसिव, हाँ, उनको बहुत ओके, महँगे में मिल रहा है ना फिर रेट, मतलब ओके। जो भी रेट है, आई थिंक डीज़ल का ₹100 लीटर है, तो उनको शायद अच्छा, डीजल के 125 ऊपर या तो है उतने तो यार। उतने में मिल रहा है। बॉटम लाइन बीइंग कि बिज़नेसेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो पूरे दुनिया के भी वो ठीक है भई, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया, अब हम अच्छे मतलब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि भई कहीं न हम्म, कहीं एग्रीमेंट हो जाए। एंड देखो अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को। किसी और में मैं इतनी सब्र और वो, आई डाउट कोई भी और देश मीडिएट भी नहीं कर सकता था भई, फॉरगेट अबाउट के डील-वील हो जाए। कोई और देश मीडिएट भी नहीं कर सकता था। अब इसमें जब हम आएँगे, ठीक है, ये तो मान लो, आई थिंक वी बोथ एग्री कि ये तो सीज़ फायर एक्सटेंशन है, ठीक है। अब आप यस, आओगे एग्रीमेंट करने, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। एक हमने नहीं किया कि आप यहाँ से चले जाओगे, यहाँ से हम्म, बेसेस अपने उठा के, ठीक है, आप जाओगे। भई इतना बड़ा मूव, कोई भी मतलब ये आपने देखा अफ़गानिस्तान में कैसे विथड्रॉ हुआ, ठीक है ना? वो पूरी इमेजेस पूरी दुनिया के भाग सामने गए, थे। भाग गए। भाग गए और कितने सालों बाद गए। तो वो तो यस, तब हुआ जब भागने की नौबत आ गई। किसी ने सोच समझ के थोड़ी डिसीजन लिया कि गाइस मतलब बहुत बुरी हालत है, अब हमको यहाँ से पैक अप करके चले जाना चाहिए। लेट अस लाइक यू नो उस तरीके की डिप्लोमेसी अपन खेलने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एंड यहाँ से विथड्रॉ करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बिकॉज़ इट वुड मीन आप कह के चल रहे हो दैट दिस इज़ द बिगेस्ट स्टेप ऑफ ए डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। यस, पेट्रो डॉलर को अफेक्ट करेगा वो भाई। अगर अमेरिकन प्रेजेंस वहां है नहीं मिलिट्री, ठीक है, आप पेट्रो डॉलर को इन्फोर्स नहीं करवा पाओगे। आप वहां पे जितने भी अरब कंट्रीज हैं, आप उनको नहीं इन्फोर्स करवा पाओगे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, कि आप ऑयल जो बेच रहे हो डॉलर में बेचो। अमेरिका तो ले नहीं रहा ऑयल, खरीदने वाले तो दूसरे लोग हैं ना। चाइना है क्या वन ऑफ द बात बिगेस्ट बायर, तो कहेगा मैं तो वन में पे करूंगा। तो इतना बड़ा मूव, इतनी बड़ी एम्पायर, इतने, ठीक है, देखो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन अ फ्यू डेज जो पूरे सालों में नहीं होंगी, दैट्स द ट्रूथ। बट ये 40 दिन के वॉर में पूरी एम्पायर सिमट जाएगी, अपना पूरा मिडिल ईस्ट से रिट्रीट रिट्रीट कर जाएगी एम्पायर। एंड इसराइल ये सब इतने आसानी से होने देगा नहीं। अभी दमखम तो उनमें भी बची है है। आतंक यस, फैलाने की। तो इतना आसान नहीं। इतना आसान नहीं है। बट ये है जरूर कि रिस्पाइट मिल जाएगी सबको। ईरान को भी रिस्पाइट मिल जाएगी। उन्होंने भी तो सोचा होगा ना भाई, 30 दिन खुलने को मिलेगा तो हम भी धबाधब इस चीज में रीलोड कर पैसा। लेंगे, बहुत सारी चीजें अपन अपना भी तेल निकालेंगे, रिकॉर्ड यस, ब्रेकिंग पेस पे तेल निकालेंगे पूरी यस। दुनिया को, ठीक है ना। दुनिया भी थोड़ी शांत हो जाएगी, सबकी वैसे भी बहुत शॉर्ट मेमोरीज हैं, ठीक है ना। सही बात। उसके बाद फिर आगे क्या होगा देखो, कोई नहीं वो कर सकता। बट जितना मैं समझता हूँ कि इस सब में, पूरे ही प्रोसेस में
एक ही शैतान है अब जो बचा है, जो किसी भी कीमत में चाहता है कि लगे रहें, वो है इजराइल। वो नहीं हार मानने वाले थे। मैं तो सरप्राइज्ड हूं कि ईरान की स्टेटमेंट के बाद भी उन्होंने इतने बुरे बुरे अटैक्स किए, शहर के शहर खाली करवा रहे हो लेबनान में, ईरान ने अटैक नहीं किया। यार आलोक भाई पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने एटलीस्ट अनबायस होके, आलोक भाई की अच्छी बात ये है, मैं नाज़रीन को बताऊं, अनबायस होके बात करते हैं। रैशनली इज वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट एंड वन ऑफ द वेरी वेल इंटेलेक्चुअल्स दैट आई सीन। मतलब इनकी जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, मैं किसी और यूट्यूबर को नहीं देखता जितना मैं आलोक भाई को देखता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ही इज सो अनबायस्ड कि उन्होंने इंडियन होते हुए भी पाकिस्तान का रोल जो है वो एक्सेप्ट किया और अप्रिशिएट किया। सो आलोक भाई थैंक यू यार, ये आपकी एक अच्छी बात है। जो उस चीज में तो मैं ये भी बोलूंगा, हर इंडियन को होप करना चाहिए, पूरे हाँ दुनिया बिल्कुल होप कर रही है बाय द वे बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल कि पाकिस्तान सक्सेसफुल रहे मीडिएशन एफर्ट्स में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पूरी एंड दुनिया की आलोक भाई आपने जो कहा कि ये जो स्पॉइलर है इसराइल जो कभी करने की कोशिश करता है, देखें, और आपने लेबनान की बात की कि ईरान ने, देखें, ईरान ने पहले भी रिस्पॉन्ड, लोगों ने सवाल पूछा, मुझसे भी लोगों ने सवाल पूछा, भाई व्हाई डिड ईरान अटैक लेबन इसराइल नाउ, व्हाई आफ्टर बेरूत, पहले क्यों नहीं ईरान ने अटैक किया लेबनान के ऊपर? क्या पहले हमले नहीं हो रहे थे गाजा के अंदर? क्या पहले हमले नहीं हो रहे थे? अच्छा, मेरा जो असेसमेंट है, लोग जो मुझे मुझे जो लगता है, जो नहीं समझ पाते चीज, वो ये है कि यार पहले वो पोजीशन अलग थी। ईरान के अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे जा रहे थे, ईरान का अपने जो जनरल थे वो भी, कासिम सुलेमानी को जो टारगेट किया वो भी उन्होंने किया, और उसके बाद भी ईरान ने जवाब नहीं दिया, एंड ईरान डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब ईरान के पास इतनी पावर उसने स्टैब्लिश कर ली है, इतनी डेटरेंस स्टैब्लिश कर ली है कि अब वो स्ट्राइक्स करना शुरू हो रहा है। एंड देयर इज ऑब्वियसली अ क्वेश्चन के, आपकी बात में आई थिंक एक चीज और डिस्कस करना जरूरी है कि कौन ज्यादा भारी है यहाँ पे, इसराइल भारी है यहाँ पे या यूएस भारी है यहाँ पे? किसके पास कंट्रोल है? बेटा कौन है और बाप कौन है? ये बड़ा एक या दोनों बराबर है? हाँ, ये बड़ा एक हाँ, सवाल है जो हमें जो है जिसको रिजॉल्व भी करना है। लेकिन आई थिंक यार पहले पावर नहीं थी ईरान के पास रिटेलिएट करने की फॉर एनीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन, फॉर एग्जांपल, लेबनान, और फॉर एनीथिंग दैट वाज हैपनिंग फॉर एग्जांपल इन गाजा। साउथ लेबनान के अंदर मुझे लग रहा है अभी भी चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि वो एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन है। वो खुद भी बिनते जबैल और जो दूसरे इलाके हैं वो खुद भी, हिजबुल्लाह वाले भी छुड़वाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो भी चुपचाप करके बैठ जाएंगे, वो भी इंगेज करते रहेंगे। तो आई थिंक आई थिंक, इसमें मेरा एक या जो ओपिनियन है कि आई थिंक ईरान तो बहुत रिस्ट्रेंट रखा हुआ है भाई, बड़ी यस सबर से। एंड यस अभी की बात नहीं हो रही, ओवरऑल ऑफ दीज इयर्स। मतलब जो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है इस वॉर में, उससे पहले टुक टुक करके थोड़ी मिसाइल आ गई, ये वो किसी को नहीं एक्सपेक्टेड होगा आई गेस, ठीक है ना। इनकी इंटेलिजेंस तो पूरी फेल ही हो गई, अमेरिकन एंड इसराइलीज की। आई थिंक जैसे ईरान ने बोला था कि हमारी रेड लाइन है बेरूट। आई थिंक दे आर ओके कि देखो फाइटर्स तो मरेंगे, ठीक है ना। यस वो ऑब्वियस इलाके उन्होंने ऑलरेडी खाली करवा दिए हैं साउथ ऑब्वियस लेबनान के। बट आई थिंक उनकी रेड लाइन है कि भाई अगर हिजबुल्लाह पे आप बहुत ज्यादा भारी पड़ गए, जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, हिजबुल्लाह लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है कि भाई ये तो मिलिशिया है, इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आप उन लोगों को अटैक करने लगोगे जो आई गेस वहां दहिया में रहते होंगे, आई एम इमेजिनिंग वहां पे उनके पॉलिटिकल आर्म के लोग रहते होंगे, एंड इफ यू स्टार्ट टेकिंग दोज गाइज आउट, आप उनको अटैक करने लगोगे, तो फिर हम शांत नहीं बैठेंगे। क्या कभी ऐसी स्थिति आ रही होगी कि हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहा है अगेंस्ट इजराइल, तो फिर तो फिर वो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज वो फिर इतना प्रेशर डाल सकता है इजराइल के ऊपर वहां से, वो पूरा आर्म चला जाएगा तो काफी आइसोलेट हो जाएगा। तो लोग कहते थे कि भाई अब तो खत्म हो गई और पेजर अटैक हो गया और अब तो इसराइल जो है वो कुछ भी कर लेगा और हिजबुल्लाह तो खत्म हो गई। यार सोचा नहीं था, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उनकी इंटेलिजेंस, इनको पता ही नहीं था डीगो और गार्सिया जाने वाली मिसाइलें भी ईरान के पास है, और इनके न्यूक्लियर कहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पे ये भी नहीं पता इनको। बट एट द सेम टाइम पीपल आर थिंकिंग दैट द लेबनीज रेजिस्टेंस हैज फिनिश्ड, बट वी सॉ ड्यूरिंग द वॉर कि वो किस तरीके से यार एकदम से। और मैं आपको बताऊं एक चीज आलोक भाई, एक चीज जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, वो है हुतीज। हुतीज ने 10-15 साल सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स जमा की हैं अपने पास। मतलब दे, जैसे ईरान के पास है ना अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज, वहां वहां हुतियों के पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हुती की कोई इंटेलिजेंस का जो है ना वो इशू नहीं है, लीक नहीं है वहां पे। आलोक भाई क्या, कौन है एग्जैक्टली बाप कौन है बेटा कौन है? मुझे आप ये आज क्लियर कर दो, मुझे आप ये आज बता दो। मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा है भाई आपने। आई थिंक अगर आप हिस्ट्री देखो, तो जिस तरीके से इसराइल पैदा हुआ था,
ठीक है। एंड इसमें ये भी बता दूं, इजराइल एक ऐसा देश है जो जब से पैदा हुआ है ना, उसको मुफ्त के खाने की आदत है। तब से एड मिल रही है भाई, अमेरिका से तब से एड मिल रही है, नोचे जाते हैं भाई, लीच की तरह चिपके हुए हैं। तो तब तो अमेरिकन ने सपोर्ट किया था, बिकॉज उनको लगा कि अपने को यहाँ पे ये एक आर्मी है, ठीक है ना, जो रीजन में हमको हेल्प करेगी। एंड नोम चॉम्स्की और बड़े फिलोसोफर्स ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है। देन ओवर विद टाइम आई गेस एलाइज इनके अरब कंट्रीज में भी हो गए थे। अब इजराइल के साथ वही हशर होने वाला है जो बाकी अमेरिकन एलाइज के साथ होता रहा है। फर्क इतना है बस कि यहाँ पे ज़ायनिस्ट लॉबी बहुत ज्यादा हावी है, तो उसमें जब पब्लिक परसेप्शन वहां पे जो ऑटोमेटिकली, जो आज के डेट में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, तब इजराइल का वही हशर होगा जो सारे एलाइज का, कि भाई टू बी एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल, जो हेनरी किसिंजर ने बोला हुआ है। तो इजराइल भी एलाई है, तो भाई पहुंचना तो देखो वहीं पे है। दैट इज माय ओपिनियन। आज के डेट में तो मुझे लगता है कि ये इतनी ज्यादा हावी हो चुके हैं पूरे उनके वहां के पॉलिटिक्स में, कि आज के डेट में तो इजराइल बाप है। अमेरिका को क्या मिल रहा है वहां पे? अमेरिका को अब देखो, अगर अगर आप इनकी रिलेशनशिप देखो कि कैसे फंक्शन करती है, एक तो एपैक है, ठीक है, ये वहां पे जाके डोनर्स के थ्रू सबको खरीद लेते हैं सारे पॉलिटिशियंस को कि आपको प्रो इजराइल रहना है। इलेक्शंस जीते भी जाएंगे पैसों से, तो दे आर विलिंग टू थ्रो एनी अमाउंट ऑफ मनी इलेक्शन में जीतने के लिए। दूसरा, एक और जो बहुत बड़ी लॉबी को, एक तो इजराइल लॉबी हो गई, एक और जो बहुत बड़ी लॉबी को सेटिस्फैक्शन होती है इजराइल से, वो है वहां के वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो ये मतलब इनकी मशीन ऐसी चलती है कि एड जाती है इजराइल को, ठीक है, इजराइल वही पैसे पहुंचाता है, ठीक है, एड जाती है मिलियंस में, इजराइल वही पैसे पहुंचाता है अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मिलियंस में। और आर्म्स लॉबीज को भी, हाँ, और आर्म्स लॉबीज को भी पहुंचाता है खरीद के, आर्म्स वालों को तो ऐसे मिल रहा है ना कि भाई उनसे आप आर्म्स खरीद रहे हो। तो भाई जो पैसे आए, एड आए, आपने उससे पहले आर्म्स खरीद लिए, तो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग लॉबी खुश, बढ़िया यार, इजराइल ये तो खरीदता रहता है हमसे आर्म्स, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप बाकी को आप रिश्वत देते हो, लॉबिंग करते हो, जो भी आपको वर्ड यूज करना है। तो भाई ये मशीन ऐसे चलती है, मिठाई देते हो। जैसे कि अभी स्पेस एक्स का आईपीओ हुआ, ठीक है, और एआई बाकी कंपनीज है, इनके भी आईपीओ होने वाले हैं। दिस इज अ बबल। इन्होंने ऐसी चक्की चला रखी है। अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो थोड़ा आई नो डाइवर्ट हो रहे हैं। ओपन एआई पे इन्वेस्ट कर रखा है एनवीडिया ने, फिर उसने पैसे दे रखे हैं ओरेकल को अपना डेटा सेंटर की एक्टिविटीज के लिए, ओरेकल ने पैसे दे रखे हैं एनवीडिया को चिप्स खरीदने के लिए, फिर वही पैसा घूम के ओपन एआई में आ जाता है। और ऐसे करके उन्होंने अपनी कर दिया भाई जस्टिफाई कि हम तो $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन तक जाने वाले हैं। स्पेसएक्स लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इन लोग को अकाउंटिंग एंट्रियां अच्छे से घुमाने आती है। हाँ, तो इजराइल यही कर रहा है, उन्हीं के पैसे से लेके उसी को ब्राइब कर रहा है। एंड ये लोग ना कैसे खेलते हैं, इंडिविजुअल लेवल्स पे खेलते हैं। इंस्टीट्यूशनल तो देखो मीडिया कंट्रोल करते हैं ये लोग, ठीक है, काफी, इस पे कोई सीक्रेट है नहीं, बट इनकी जो तरीका है कंट्रोल करने का इंडिविजुअल्स का है। तो इन्होंने इंडिविजुअल्स को कर करके अब पूरे अमेरिकन सेनेट में ऐसा कर लिया है कि कोई मतलब इजराइल के खिलाफ जाने को तैयार ही नहीं है, और अगर आप उसके खिलाफ जाओगे तो आपको हरा दिया जाएगा इलेक्शंस के अंदर, और बहुत ज्यादा जाओगे तो चार्ली कर्क कर दिया जाएगा आपका। ये आपकी तस्वीरें और ये वो लीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बट आई थिंक हाँ, कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प के बच्चियों के साथ क्या क्या टाइप की फोटोज होंगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मेरा चैनल बैन होने के करीब आ गया आलोक भाई। तो आलोक भाई मेरा चैनल इस वीडियो के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। बट नो, आई एग्री, बट आलोक भाई एट द सेम टाइम आई फील कि इफ पुश कम्स टू शव, अगर बात यहां तक आती है, तो मुझे नहीं लगता, अभी तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो उनको पैसे भी देते हैं, वो उन पैसों से हथियार भी खरीदते हैं, लॉबी भी करते हैं, और इजराइल अकेला मुल्क है, इट्स द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूएस। जो उनका यूएस का कंडीशन होती है ना कि आपको अगर हम एड दे रहे हैं तो आप सिर्फ हमारा असला ही खरीदने के लिए वो यूज कर सकते हो, तो इजराइल इज द ओनली कंट्री विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। उनका जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है वो भी अकेली कंट्री है। बट आई थिंक कि यूएस ने जानबूझ के अपना जो फ्रेमवर्क है वो इस तरीके का बनाया है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, कि उसको जो, क्योंकि देखिए इजराइल इज द ओनली प्लेस जो कि
यूएस को रिप्रेजेंट कर सकती है इन द रीजन, यूएस के इंटरेस्ट को। एंड आई थिंक यूएस की जो डीप स्टेट है उसको ये बात जो है वो पता है कि हमें इनको अकोमोडेट करना होगा। बट इफ पुश कम्स टू शव, अगर आगे बात बढ़ती है और अमेरिका पहले ही कौन सा इतना वो है, वो तो खैर कंट्रोल का जॉन मीरशाइमर और सबने बोला ही है कि कंट्रोल किया हुआ है। नहीं, एक मैं समझ गया। देखो अल्टीमेटली या जो रीजन से इजराइल वहां पे है, यस अगर वो आज के डेट में उसको करना हाँ बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, यस, अगर अगर वहां वो पे इसराइल फाइनेंशियल काम डूब करना ना छोड़ रहे। दे, यस हाँ, अगर काम करना छोड़ दे इसराइल और लॉन्ग लॉन्ग टर्म में इनका नहीं नजर आए इनको कि इसराइल जो है वो टिक सकता है हमारे हाँ। लिए, तो मुझे लगता है कि ये बाय बाय कर देंगे, अब यार हो देखो, सकता इनके अब जो हम चंगू मंगू की बात देखो, एक इंडिविजुअल लेवल पे है, एक है। बिजनेस यस लेवल पे है। पहले पैसे की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? पैसा तो हर ही चीज में इन्वॉल्व है। पर जब ये लगेगा कि दिस इज बिकमिंग टू एक्सपेंसिव, तो हमको नहीं करना भाई। यूक्रेन के साथ क्या हुआ? पहले लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। उन्होंने बोला अब हमारी एड खत्म, आई थिंक $200 बिलियन या कितने दे दिए थे यूक्रेन को। अब खत्म, अब वेपन्स चाहिए तो भाई यूरोपियन कंट्रीज तुम इकट्ठे आओ, हमसे वेपन्स खरीदो, हम तुमको देंगे, नेटो को तुम दे दो यूक्रेन को जो देना है। अल्टीमेटली बात ऐसे आ गई ना, अमेरिका का ही पूरा छिड़ा हुआ वॉर, ठीक है? वहां पे अमेरिका ही ने तो सब कुछ इंस्टिगेट कराया। देयर आर वीडियो रिकॉर्डिंग्स वहां पे विक्टोरिया न्यूलैंड की है, उसकी के वो खुद कह रही है कि हाँ ये बॉक्सर है, इसको बनाना है, नहीं बनाना है, मेयर है ना? तो के पॉलिटिक्स पूरी सब कुछ अमेरिकन कंट्रोल कर रहे थे, उनका इंस्टिगेटेड वॉर पूरा। बट अल्टीमेटली आज के डेट में हाथ खींच रहे हैं, बिकॉज जब आंकड़े आते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे हमको, ठीक है ना, इट इज बेटर दैट वी एग्जिट, तो फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा, इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे आएगा कि भाई पॉलिटिशियंस के लिए अगर आप प्रो इजराइल गीत गा रहे हो तो फिर आप इलेक्ट ही नहीं होगे। ऐसा ऐसा भी पॉइंट आ सकता है भाई, पैसे भी कितना खरीद लोगे? हमने देख लिया ना कि यहाँ पे हंगरी में क्या हुआ। पूरा यस पैसा समझ गया। कंट्रोल वो विक्टर ऑर्बान कंट्रोल करता था, पूरी मीडिया कंट्रोल करता था वो बंदा। बट अल्टीमेटली लोग इतने ऊब गए थे। तो इलेक्शन में चीटिंग भी होती होगी, मैं तो नहीं मानता नहीं होती होगी चीटिंग, या ठीक है ना? तो फिर भी नहीं हो पाया, री इलेक्ट नहीं हो पाया इतने सालों ये बाद। आलोक भाई ये तो बहुत तेज है, ये बहुत तेज है, ये दिखाए, ये जानबूझ के बोलेंगे लोगों को कि एंटी इसराइल बन के बोलो कि मैं इसराइल के खिलाफ हूं, आके करेंगे वही आगे जाके वो, मेरे ख्याल में वो जैसे देखो हिलेरी एट सम क्लिंटन पॉइंट ऑफ टाइम, या थॉमस मैसी की आपने अर्लियर एग्जांपल दी थी। आई एग्री विद द फैक्ट के रिपब्लिकन्स के अंदर अभी भी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, मतलब वो जो बूढ़े हैं, बूमर्स हैं, और थॉमस मैसी जीता भी उन लोगों की वजह से जो 65 प्लस थे। लेकिन कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब ये जो यंग पॉपुलेशन है, जो कि मेजोरिटी जो रिकग्नाइज कर चुकी है कि इसराइल फर्स्ट इज अ प्रॉब्लम इन द यूएस, मुझे लगता है कि वो शिफ्ट आई थिंक बहुत जल्दी शिफ्ट होगा। लेकिन फिर भी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि सामने जो पॉलिटिशियंस बन रहे हैं एंटी इसराइल, वो एंटी इसराइल नहीं है, वो दिखाने के लिए एंटी इसराइल है, या वो दिखाने के लिए देखो उसकी पॉलिसीज पैसा के वो खिलाफ। कंट्रोल करते हैं, वो वाली बात है। एंड बिना बिना पैसे के आप इलेक्शन जीत नहीं पाओगे। बट ऐसा या पॉइंट आएगा यार, एक ही चीज ना हमेशा फॉरएवर नहीं चलती। मतलब मैं तो इस मामले में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। एंड वो अभी नहीं आएगा, अब 10 15 20 साल बाद किसने देखा यार? अच्छा अब आप इतना इमेजिन कर लो, पोस्ट प्री अक्टूबर 2023 और आज, किसी ने इमेजिन किया था कि यूरोपियन देश अपने एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आर्म्स एम्बार्गो लगाने की बात होगी, यूरोपियन यूनियन में बात भी होगी कि भाई हमको इसराइल से ट्रेड नहीं करना? किसी ने सोचा था ऐसा 3 साल 4 साल पहले कि ऐसा होगा? आधे से ज्यादा लोगों को, एंड उसमें मैं अराउंड दैट टाइम नहीं बट उससे पहले खुद ही लोग ब्रेन वॉश रहते थे भाई इसराइल के प्रोपागेंडा से। एंड आज के डेट में देखो वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो हार रहे हैं ना। एंड ट्रम्प जैसा, ये लोग भी जानते हैं यार कि ट्रम्प जैसा बेवकूफ दोबारा नहीं मिलेगा हमें। तो अभी हमको बहुत ज्यादा गेम जो खेलनी है वो खेलनी है, आगे जाके इतना नहीं हो पाएगा। जो बाइडेन भी, वो कहाँ माना था, हर किसी को पिच करते रहे कि तुमको ईरान को अटैक करना है, ईरान को अटैक करना है। फाइनली जाके एक बंदा अग्री हुआ ना, जो इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, जिसको अपने इतने सारे बिजनेस इंटरेस्ट दिख रहे होंगे, जिसका दामाद खुद ही एक एप्स्टीन 2.0 है, चंगू मंगू, उसकी बात भी कर लें, जारेड कुश्नर। तो हर तरफ से जब इतना ज्यादा, एंड भाई उसकी उम्र देखो यार, उम्र दराज आदमी है वो, 80 साल का होने वाला है। कितनी कॉग्निटिव एबिलिटी बचती है? उसके वीडियोस नहीं आते वो रहते हैं कहता कि मैं वो फिट हूँ। सोता रहता है, मीटिंग के टाइम पे सोता रहता है। अब उसको आके मान लो 2 4 लोग हैं
जो बोल रहे हैं कि नहीं इजराइल से खतरा है, इजराइल से खतरा है, ठीक है ना, कि भाई ये सब नहीं होगा, तुम ईरान को अटैक करोगे हालत पतली हो जाएगी। एंड 20 लोग आके बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा दामाद है, उसमें तुम्हारी बेटी है, उसमें तुम्हारे क्या कहते हैं, फॉक्स न्यूज तुमको चला के दिखाते रहते पूरे दिन, वहां के टीवी पे यही चलता है, फॉक्स न्यूज के अलावा और सब जगह भी ये चलता है कि भाई हम तो जीत रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, तो आदमी डिल्यूजनल कैसे नहीं होगा, वो भी इतना उम्र दराज। नहीं तो वो फिर कैसे ही बोलता रहता है फेक न्यूज मेरे खिलाफ बोल रही है, वहां का मीडिया तो यार अभी न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह रिसेंटली जो। एक इंटरव्यू में उठ के चल दिया, माइक को चलकर, जब कुछ ज्यादा पूछा गया उससे कि भाई आपने तो नहीं, बोला था वॉर खत्म करवा दोगे, मे बी ट्रम्प को लगता भी था कि मैं खत्म करवा दूंगा, पर जब उसने आके देखा ही रियलाइज कि इतने सारे लॉबीज मेरे से कंट्रोल नहीं होंगे, तुम यूक्रेन वॉर खत्म कराने चले तो आर्म्स लॉबी आ गई कि भाई हमारा क्या होगा, हमको तो इतने नंबर्स रिपोर्ट करने हैं, हमारा इतना प्रोजेक्शन है, तुम वॉर्स बंद करा दोगे तो हमारा क्या होगा, तो ठीक है उनको भी नहीं कर सकते आप कंट्रोल। बट अल्टीमेटली ये नुकसान का सौदा हो जाएगा अमेरिकन्स के लिए, एंड उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि इजराइल के जो एक्शंस हैं, हमको कूदना पड़ रहा है बीच में, ठीक है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मार्को रूबियो सेड कि भाई हम वॉर में इसलिए कूदे क्योंकि इजराइल तो अटैक करने ही वाला था, तो भाई हमारे एसेट्स पे भी अटैक होता, हमने इसीलिए किया, इन्होंने जी जान लगा दी वॉर लड़ने में। दे रियलाइज के अब इजराइल को भाई हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, नहीं कर सकते, उनके जो एक्शंस हैं वो सुसाइडल पाथ पे चल चुके हैं, हम नहीं, या तो हम इजराइल को कंट्रोल कर लें, विच दे शुड डू नाउ, ठीक है, कि भाई अभी तो राइट टाइम नहीं है, लेट अस रीबिल्ड, 5 साल ले लो रीबिल्ड करने में, 10 साल ले लो रीबिल्ड करने में, बट अभी राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू गो ऑन द अटैकिंग मोड, हम नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे तुमको। एक भी इंटरसेप्शन इस बार जब हुई, एक दिन का जो रिटेलिएशन हुआ, यूएस ने अटैक किया, ईरान ने किया, एक भी इंटरसेप्शन किया अमेरिका ने? नहीं किया, एक भी इंटरसेप्शन रिपोर्ट नहीं हुआ। और तो उसके भाई बाद लास्ट अटैक में इजराइल था भी नहीं, इजराइल साइड पे बैठ गया था, ये जो अभी साइड पे अटैक्स हुए बैठ उस गया पे बोल रहे हो तुमको, साइड पे बैठ हाँ, गया। वो आई थिंक एक और कोशिश थी जस्ट टू सी के नेगोशिएशन में कुछ थोड़ा हम हिला सकें ईरान को, वो भी बैकफायर ही कर गया अल्टीमेटली, आई थिंक नुकसान अमेरिकन का ज्यादा हो गया होगा काफी। तो भाई कैसे, तो द पॉइंट बीइंग कि या तो आप उनको रेन इन कर लो, विच दे विल नाउ ट्राई टू डू, कि भाई अभी बहुत हो गया, पर आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया इजराइल को डिफेंड करना, उसके एक्शंस को डिफेंड करना, मिलिटरीली उसको डिफेंड करना। लेकिन तो दैट इज आलोक व्हाई आई भाई फील कि कहीं ना कहीं लाइक यू नो, ये जो ऐसे इस तरीके से जो इजरायली ऑक्यूपेशन है ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट, वो भी ढीला होगा, इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू डिफेंड उनके जो पर्टिकुलर एक्शंस हैं उसको। तो भाई क्या मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो, एंड अब ये जो बात कर रहे हैं कि टर्की को भी अटैक करना है, ये भी अटैक करना है, तो भाई बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, उनके लिए फायदेमंद का डील ही नहीं रहेगा वो करना, एंड अल्टीमेटली जैसे एम्पायर्स कोलैप्स करती हैं, इनको रिट्रीट करना पड़ेगा। एंड अभी आप देखो अमेरिका की हालत क्या है, $40 ट्रिलियन इन डेट, ठीक है, इनका जो ब्याज है दैट इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ देयर टैक्स रिसीट्स, जो पूरा टैक्स इकट्ठा करता है वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी, उसका 40% चला जाता है ब्याज भरने में। कुछ टाइम पे जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग चल रही है और जिस तरीके से वॉर्स ये लड़े जा रहे हैं, ठीक है, एंड यूनाइटेड किंगडम के साथ ये हो चुका है पहले ऐसा, ठीक है, ये नहीं कर पाएंगे, क्या पूरा का पूरा टैक्स रिसीट्स क्या ब्याज भरने में ही जाएगा? फिर तो आप एक डाउनवर्ड स्पाइरल में आ गए एकदम मनी प्रिंटिंग के। तो लेकिन एट सम आलोक पॉइंट भाई, वो भी देश कोई, हाँ आलोक भाई पहले भी तो यार आप 1987 था या 84 था, जॉनथन पोलार्ड का आपको याद होगा, जॉनथन पोलार्ड इजरायली स्पाई था, वो सीआईए में काम कर रहा था, एंड ही वाज मतलब उसको जेल किया गया, फिर उसको छोड़ दिया, प्रेसिडेंशियल उसको पार्डन मिलके उसको छोड़ दिया, वो इजराइल भी चला गया, सुकून से वहां पे रहा भी। एंड पहले भी यूएसएस लिबर्टी का भी वाकया हुआ, फिर भी इजराइल को कुछ नहीं किया, इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। एंड आपकी बात सही है, पीपल आर नाउ रियलाइजिंग दैट दिस इज द इजरायली फर्स्ट पॉलिसीज आर बिकमिंग अ प्रॉब्लम, अभी वो मसला हो रहा है यूएस के अंदर। बट आपको नहीं लगता कि ये बाद में जाके मलबा डाल देंगे नेतन्याहू के ऊपर और ट्रम्प के ऊपर कि जी वो लोग बुरे थे, उन लोगों ने ये काम किया था, लेट्स मूव ऑन, कि हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम तो ठीक हैं, और फिर वही कहानी दोबारा रिपीट होगी? नहीं बिल्कुल, ये तो होने ही वाला है, ये तो वन ऑफ द रीजंस के ये वॉर और आगे थोड़ा चलती रहती है, इनके पर्सनल मोटिव्स की वजह से। जो नहीं तो बाइडेन आज के के टाइम डेट में में भी हुआ कोई था ना।
क्या चीज? या जो बाइडेन के टाइम में भी हुआ था ना कि हाँ, वो अभी जैसे अलग ट्रम्प कर की, हाँ, कि जैसे ट्रम्प ने बोला कि यू स्टूपिड, आर यू क्रेजी, और वही बात जो बाइडेन के टाइम में भी लीक हुई थी कि जी जो बाइडेन कह रहा था कि भाई ये तो पागल हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, तो वैसा कर रहे हैं, फिर भी सारी चीजें जो बैकएंड पे डील्स वगैरह थी वो सारी चीजें हुई, सारे अग्रीमेंट जो 10 ईयर का मुआहदा हुआ वो भी हुआ, इनका अग्रीमेंट हुआ एक दूसरे के साथ। तो यस, प्लीज कंटिन्यू। नहीं तो ये अमेरिकन एम्पायर एम्पायर ही गिरनी पड़ेगी इन दिस रिगार्ड, जब अमेरिका खुद भी नहीं जाके कर पाएगा सपोर्ट उस तरीके से। देखो, अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ऑनेस्टली ये पॉजिटिव आउटकम है, जिसमें थोड़ी सुध बुद्धि चल जाती है इन बूढ़ों की जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, अलग अलग जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये बूढ़े तो जी चुके भाई जिंदगी अपनी, इनकी कॉग्निटिव एबिलिटी है नहीं। ठीक है, अब आप आगे थोड़े और खतरनाक सिनारियो सुनो, बैक्ड अप विद एविडेंस। जब अमेरिका ने ऐसा किया था, जब इसराइल को बोला था कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते यौम किपुर वॉर के टाइम, तब क्या हुआ था? आई डोंट नो अगर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नहीं, बट इन्होंने न्यूक्लियर धमकी दी थी, हम इजिप्ट के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे अगर तुमने हमें अभी सप्लाईज नहीं भेजी तो दोनों में आप क्या करोगे भाई? ये तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल हो गया। तो कहा ठीक है भाई भेजो। फिर ऑपरेशन निकल ग्रास आई थिंक वो था, उसके थ्रू इनको बहुत सारे इक्विपमेंट भेजे गए। फिर जाके तो इसराइल कहीं उससे बाहर निकला, नहीं तो इसराइल आज के डेट में शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता अगर ये वाकयात नहीं हुआ होता तो। ठीक है, तो दैट इज वन रीजन। और दूसरा, ट्रम्प को ही उड़ा देंगे, जब जॉन कैनेडी को उड़ा दिया, दे किल्ड हिम, उसमें ये भी कोई डाउट। पॉसिबिलिटी आपको लग रही है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा होता सिर्फ तो अलग बात होती। जोसेफ केंट, जो Yes. डीएनआई में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस में नंबर 2 था आफ्टर तुलसी गैबार्ड, उसने आके बोला है एक इंटरव्यू में कि उसके जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अब आवाम खड़ी नहीं हो जाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है यार, अवेयरनेस का टाइम है, जवानों को पता है क्या हो रहा है। नो किंग्स मूवमेंट वैसी ही चल रही थी वहां पे, प्रोटेस्ट वैसे ही चल रहे थे, तो आवाम नहीं खड़ी हो जाएगी? अब वो क्या होगा वो अपन नहीं बता सकते, बट अगर मान लो चीजें एकदम आउट ऑफ हैंड आ रही है, जा रही हैं, एंड इसराइल के एग्जिस्टेंस पर ही बात आ जाती है, इसराइल का जो हमने बात की कि भाई ये सब थोड़ा शांत हो जाएगा, रैशनैलिटी प्रिवेल जाएगी। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल होगा इसराइल की तरफ, ट्रम्प की जान को भी खतरा हो सकता है। का नेगोशिएटेड सेटलमेंट वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे लोग ना बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, बहुत ज्यादा पागल है, सिर्फ नेतन्याहू नहीं है। जब आपका होम मिनिस्टर इक्विवेलेंट मान लो बेन गवीर, और फाइनेंस मिनिस्टर इक्विवेलेंट इस तरह के देते ही हैं स्टेटमेंट्स के बजाय, तो खत्म ही करना चाहते हैं लोगों को, भाई बच्चों को और औरतों को उठा लो, ये हिजबुल्लाह बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बेन गवीर का स्टेटमेंट है। तुम खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पे दिखा रहे हो कि भाई लोग आए हैं गाजा फ्लोटिला से, ठीक है, एंड उनको खुद ही मार रहे हो। देखो अमेरिकन के लिए क्या ऑप्शन है, या तो इजरायलीज को कंट्रोल कर लें, ठीक है, नहीं करते उनको बचाने जाएंगे तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना उनको बचा के रखने के, क्योंकि वो ऐसे पागल लोग हैं वो। आप इमेजिन करो, जब वॉर खत्म हुई अब चालू होगी, तो बात करें एनर्जी फैसिलिटीज को हिट करना है, पूरे क्या कहते हैं ऑयल फैसिलिटीज को हिट करना है, तो इससे तो पूरी दुनिया में बर्बादी है। एंड बर्बादी कैसे? सबसे पहले आप उस रीजन को इमेजिन करो। मैं कहता हूँ इसमें सबसे बेटर ऑप्शन ईरान रहेगा। क्योंकि ईरान के पास क्योंकि कितने ईरान के पास इलेक्ट्रिसिटी कितने ग्रिड हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गया, आई बिलीव उनका डिसेंट्रलाइज्ड, ऐसा तो है नहीं एक ऐसा जगह तो है फोड़ा नहीं एक तो जगह फोड़ा तो इतना बड़ा 400 देश। 400 पावर स्टेशन हैं, 70,000 मेगावाट बिजली बनाता है ईरान, 70,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है ईरान। और मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वो सिविलियन ग्रिड के साथ अटैच नहीं है। हाँ, अब आप इसको कंपेयर कर लो किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, कितने होंगे, कितने लगेंगे, ठीक है, एंड ईरान जो कहता है वो करता है। तो आप इमेजिन कर रहे हो कि ये जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये एकदम ही कट ऑफ हो गया। इतने जो मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, बिजली नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं चलेगा, अफरा तफरी एकदम, ठीक है। मतलब ऐसा इमेजिन भी, मैं तो आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे को तो बस दिमाग में यही आ रहा है कि ये रीजन काफी हद तक खत्म ही हो जाएगा भाई। क्या आप अफोर्ड, एंड अगर वहां पर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आने वाला है, जो शॉर्टेजेस होंगी फ्यूल की, हर चीज की,
अरे फ्यूल, फर्टिलाइजर, यहाँ पे ना कंपनीज के पास रन आउट हो रहा है पैकेजिंग मटेरियल, वो नहीं मिल पा रहा है। टायर नहीं मिल पा रहे हैं, 1,000 के साइकिल के टायर की शॉर्टेज हो रही है अभी ही, जब कुछ हुआ ही नहीं है कंपेयर टू जो हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो भाई अमेरिका वो मतलब तबाही फॉर अमेरिकन भी है, उनकी भी इकोनॉमी पूरी बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो वो जब इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा इजरायलीज को सपोर्ट करना, तो फिर तो भाई आप नहीं कर पाओगे सपोर्ट, चाहे आपके जान पे आए कुछ भी आए। फॉरगेट that is अबाउट true. पॉलिटिकल, मतलब आप पूरे दुनिया को डुबो रहे हो। दिस इज टू हाई अ कॉस्ट टू यू नो हैव डोमिनेंस ओवर द मिडिल ईस्ट, कि भाई हमको डोमिनेंट रहना है रीजन में, ऑयल कंट्रोल करके रखना है, तो नहीं कर पाओगे आप इसराइल को सपोर्ट। एंड अच्छा, मुझे इसराइल नहीं को लगता। बात पता चल जाएगी, अभी छोटा सा देश है, चोरी वोरी करके जीता है, ठीक है ना, चोरी करके देश बनाए, जमीन चोरी करके, एंड जब से पैदा हुआ है तब से वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, दूसरों से चंदा लेके, ठीक है, उनको ब्लैकमेल करके चंदा मिलता हो, हाथ जोड़ के चंदा मिलता हो, जो भी है, वैसे चला है ये देश हमेशा। तो कोई ऐसा महान देश नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस यूएस कहता है समहाउ के यार कुछ ज्यादा ही तबाही मचा दी इसराइल ने, अब हम ये एड वेड इनको नहीं दे पाएंगे। एंड जोसेफ केंट ने खुद ही बोला है द ओनली वे टू स्टॉप इजराइल इज बाय ब्लॉकिंग ऑफ द एड। आप अगर वो एड कट ऑफ कर देते हो, तो जो इजराइल से पैसा जाता है यहाँ पे लोगों को ब्राइब वाइब करने का, आप वो भी कट ऑफ कर दोगे, वो पाइपलाइन, ठीक है। मतलब आई एम इमेजिनिंग कि ऐसा 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 होगा, ठीक है, क्योंकि वही पैसा तो जाता है उनको घूस खिलाने के लिए, हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जो इनके बिलियनर्स भी है ना भाई, ये लोग ना ये जो इस टाइप के बिजनेसमैन होते हैं ना, क्रूड बिजनेसमैन, ये 100% ग्रीड पर चलते हैं, ये भी पैसा देखते हैं। आज के डेट में इन्होंने अपनी लॉबी इतनी ज्यादा स्ट्रांग बनाई हुई है कि भाई आप हमसे एसोसिएट हो जाओ, तुमको पैसा वैसा यहाँ से वहां से दिलवा के तुमको अमीर करवा देंगे, जो भी फंडिंग वंडिंग चाहिए वो सब दिलवा देंगे। एंड ऐसे ही चलाते हैं लोग दुनिया। इनका जैरेड कुशनर का आपको एग्जांपल दूं, मैं तो हैरान था जब मेरे को ये पता चला। इस तरीके से तो भाई वहां पे डील्स होती हैं, पूरा चीज पैसे से ही चलती है, ठीक है। इन्होंने जाके कतर का ब्लॉकेड किया था, आई बिलीव 2017 में। चंगू क्यों मंगू। किया? चंगू मंगू में जैरेड कुशनर के चंगू ने, ठीक है, जिसकी ओनली क्वालिफिकेशन इज कि वो ट्रम्प का दामाद है। फिर बाकी तो इजराइल ने उसको एप्स्टीन 2.0 की भी वो दे दी। अब अल्बानिया में खरीद रहे हैं ये लोग आइलैंड, वहां पे एप्स्टीन आइलैंड पार्ट 2 बनाने के लिए। क्या होने वाला है भाई वहां, ठीक है ना। तो वो उन्होंने ब्लॉकेड कराया कतर के ऊपर, क्योंकि इसने अपनी लाइफ की पहली रियल एस्टेट डील करी थी, वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से जस्ट पहले 2007 में, कुछ 1.3 1.5 बिलियन डॉलर्स की, जो एट दैट टाइम दी बिगेस्ट डील थी इन रियल एस्टेट इन न्यूयॉर्क। उसमें इतना नुकसान खा गए इनको, दे वर डेस्परेट टू रेज मनी, अच्छे टर्म्स पे पैसे नहीं मिल रहे थे। कतर ने बोला कि हम इन टर्म्स पे पैसे नहीं देंगे आपको, ब्लॉकेड करा दिया कतर का कि हमको हमारे टर्म्स पे पैसे मिले। तो ये लोग ऐसे हैं। मुझे नहीं लगता इनको परवाह है लेकिन दुनिया की। आपने जैसे बोला ना कि दुनिया के ऊपर इतना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई इनको ये जो लोग के ऐसे कॉस्ट। हैं, मैं बताऊं, इनको इसराइल की भी परवाह नहीं है। ये सब लोग इसलिए करते होंगे क्योंकि इनको पैसा मिलता है भाई। यस। जो बिजनेसमैन है ना, वो ऐसे सोचता है, उसको कुछ परवाह नहीं कि वो उस देश में रह रहा है, वहां से पैसे कमाता है, ठीक है ना, तो वो कुछ ऐसा कर दे कि देश का भला हो जाए, नहीं। ये जितने भी जो आज जाइनिस्ट वगैरह बोलते हो, दिस गाय तो डजंट इवन हैव एन इजरायली पासपोर्ट। ये जो लैरी एलिसन है, आपको क्या लगी पूरी लॉबी है, ठीक है, लॉबी से आ रहे हैं पैसे, फंड रेजर मिल रहा है, अरे भाई अच्छा मौका है, सीबीएस न्यूज खरीद लो, टिकटॉक खरीद लो। एंड उसमें कंडीशन ये है कि एंटी इजराइल कंटेंट नहीं आना चाहिए, जैसा हम बोलेंगे वैसा आना चाहिए। तो भाई जो फंड मैनेजर्स वगैरह हैं, वो भी कहीं ना कहीं हद तक जाइनिस्ट मेंटालिटी में जाते हैं। तो इन्होंने ऐसे पैसे से, ठीक है, करप्शन से दुनिया में जो भी वर्चस्व बनाया है। आई डोंट बिलीव देयर इज टू मच ऑफ एन आइडियोलॉजी की बात करें तो इसराइल से लोग फूट रहे हैं, क्योंकि उनका सोचना ही जगह रहने लायक नहीं बची। तो दीज आई थिंग्स थिंक कैन कम क्रैशिंग डाउन। एक आपको आई एक थिंक अच्छा और एग्जांपल एपैक का। एपैक बोलते हैं ऐसी लॉबी है वो।
आपको पता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हिस्ट्री में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टोबैको लॉबी होती थी Yeah, सबसे पावरफुल। remember. अब वो टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट जब लोगों को इतने ज्यादा पता चल गए, जैसे इजराइल के पता चल रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट्स, तो भाई देन नो अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नो अमाउंट ऑफ लॉबिंग हेल्प्स देम। Yeah, एंड जो that is टोबैको लॉबी के साथ हुआ वही एपैक के साथ होने वाला है, वही इजराइल के साथ आई थिंक होना चाहिए, बट अ स्लो डिसइंटीग्रेशन ऑफ दैट सोसाइटी। फास्ट होगा, yeah. एकदम कोलैप्स होने लगेगी तो कोई भी होगा। मैं तो कहता हूं यार, इजराइल छोड़ो, कोई भी देश होगा, उसके पास एक बटन है जिससे वो पूरी दुनिया को धमका सकता है, एंड उसके जान पे आई हुई है, तो दे मे गो टू प्रेस दैट बटन। आई थिंक आपने अच्छी एग्जांपल दी ओरेकल का, जो लैरी एलिसन है उसकी, और आई थिंक पैलेंटियर की भी एग्जांपल है, दूसरों की भी एग्जांपल है। और दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉबीज का जो 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 लॉबीज हैं वो खुद से ट्रांसफॉर्म होके म्यूटेट होके दूसरी लॉबीज आ जाती हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। एंड सोशल मीडिया का भी एस्पेक्ट है, एलिमेंट है अवेयरनेस का भी लोगों का। बट एट द सेम टाइम इनकी अपनी बिजनेस की जो मोटिवेशन है, इनकी अपनी जो पर्सनल इंक्लिनेशन है, वो भी काम करती हैं। आई एग्री। तो आप डील का क्या देख रहे हैं? आप डील डील का क्या आप देख रहे हैं? ये जाएंगे, अभी कह रहे हैं संडे को हम बैठ जाएंगे और सबको साइन कर देंगे। मैंने तो पता करवाया यहाँ से, इस संडे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अभी भी अप्रूवल बाकी है, मुझे नहीं लगता इस संडे कुछ भी होने वाला है। और आगे जाके अगर होता भी है तो मुझे लग रहा है ये इट विल ब्रेक। बट एट द सेम टाइम आई डू थिंक कि ईरान का पोजीशन इस वक्त डिफरेंट है पहले से। क्यों? क्योंकि ईरान की जो मिसाइल्स हैं, ईरान के जो ड्रोन्स हैं, वो ईरान ने यूज करके दिखा दिया कि भाई, पहले तो किसी ने नहीं सोचा था ना कि अमेरिका की बेस के ऊपर कभी आके किसी का आके मिसाइल गिर जाएगा। तो आई थिंक ईरान ने सफिशिएंट इतना डिटरेंस क्रिएट किया हुआ है कि भाई हमारे साथ हैंकी पैंकी करोगे तो ये जो अच्छा लग रहा है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो कश्ती जा रही है, 30-32 कश्ती जो रोजाना जा रही है, ये फिर भूल जाओ। तो आपको क्या लगता है इसमें, क्या आगे धोखा देगा? क्या अभी डील होगी और डील से पहले कोई अटैक हो सकता है, डील के बाद हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? डील मतलब एमओयू, ये डील तो मैं डील तो नाम ही यूज नहीं करना चाहिए, ये तो गलती है यूज करना। एमओयू के बाद, एमओयू से पहले क्या देख रहे हैं आप? देखो, धोखा जिसके फितरत में होता है धोखा देना, तो वो धोखा देता है, ठीक है ना। इनके फितरत में कितनी बार हो चुका है, ईरानियंस भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आई देखो, प्रिडिक्ट कुछ नहीं किया जा सकता। एनालिसिस तो थी जो अपन ने शुरू में बात की, ये एक्सटेंडेड सीज फायर हो सकता है डेफिनेटली। एंड बट अब इसमें यही है कि भाई, अगर इजराइल क्या कह रहा है, ठीक है, इजराइल कह रहा है मैं लेबनान को बॉम्बार्ड करता रहूंगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक्सटेंडेड सीज फायर हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए, ब्लॉकेड करने की इनकी भी दम नहीं है अमेरिकन की, ठीक है ना, पैसे भी कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। एंड दे ऑल्सो नीड कि भाई द वर्ल्ड नीड्स अ ब्रीदर, ऑयल आ जाए, फर्टिलाइजर आ जाए, जिसको जो जो चाहिए रीलोड कर लो। अभी तो देखना ऐसा ही रहेगा। आपको मैं ये भी बता दूं, ये मेरा खुद का ओपिनियन है बेस्ड ऑन जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, धड़ाम से गिर भी सकता है ऑयल प्राइस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने से, बट उतना ज्यादा नहीं गिरेगा, बिकॉज सारे देश लपक के खरीदेंगे ऑयल, लपक के, बिकॉज दे वांट कि भाई अब फुल टैंक कर लो। एवरीवन रियलाइजेस ये इतना फ्रेजाइल है मामला, कहीं भी जा सकता है। पूरी दुनिया के सरकारों को इस पे भरोसा नहीं कि अब तो रिजॉल्व हो गई सिचुएशन। एंड आपको इसका जो सॉर्ट ऑफ एविडेंस है वो कहीं ना कहीं ऑयल प्राइस में भी दिख सकता है। तो भाई डिमांड देखो, बहुत ज्यादा फायर है। हो गया, हाँ। पर आई थिंक एक बुरी सिचुएशन अब इसमें ये हो सकती है, कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, ऑयल के बारे में बात करने लगे, कि अगर इजराइल कंटिन्यू करता जाता है अटैकिंग लेबनान, लेबनान को अटैक, तो भाई स्लोली डिसइंटीग्रेशन, अगर ईरान इफ दे आर थिंकिंग कि देखो हिजबुल्लाह सफिशिएंटली आर्म्ड अप है, हम भी यहाँ से भिजवाते रहेंगे, सीरिया से भी आते ही जाएंगे, भाई इतना लंबा चौड़ा स्मगलिंग रूट है, इतने टाइम से था, और कौन सा एफपीवी ड्रोन्स बनाने में इतनी ज्यादा आपको सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए रहता है। फ्रॉम माय रिसर्च आई थिंक वो हॉबी टाइप का इक्विपमेंट होता है जो आता है, एंड उसको रेट्रोफिट करते हो आप फिर इससे। एफपीवी ड्रोन से भाई ना रशिया भिड़ पाया, आज तक उनके पास भी तोड़ नहीं है कोई इस चीज का। इजरायलीज तो कोई चांस नहीं है कि इससे डील कर पाएंगे। वहां पे अगर आई थिंक स्लो डिसइंटीग्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वो तो अगर ईरान अटैक होता है एंड बॉम्बार्ड करने लगता है बहुत सारी मिसाइल्स, देन दैट मींस इमीडिएट कोलैप्स ऑफ इजराइल, व्हिच मींस पुश द बटन टाइम। बट अगर मान लो डिसइंटीग्रेट होता है, वेस्ट बैंक से भी आने लगे भाई एफपीवी ड्रोन्स, निपटते रहो,
है ना, गाजा से भी आने लगे, क्योंकि गाजा के ऊपर भी अब ये लोग वहां पे बस चलाएंगे इजरायलीज, जहां पे इनका बस चलता है, ठीक है, जहां कोई एयर डिफेंसेस नहीं है, जहां कोई इतनी लंबी चौड़ी मिसाइल्स नहीं आने वाली। हिजबुल्लाह के साथ वेस्ट बैंक में होने वाला है और बहुत आतंक, गाजा में तो हो ही रहा है, वो तो कह ही चुके हैं हम 70% हते आएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस अच्छे से जवाब दे दे, अमेरिका ईरान इन्वॉल्व ना हो, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहे, तो भाई वो दुनिया के लिए एक अच्छा सिचुएशन है। पर अदरवाइज जो डील एकदम बात हो रही है, मुझे नहीं लगता हो पाएगी भाई। किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए वो करना, खास तौर पे ट्रम्प के लिए, जिसने चालू ही किया। एंड देखो ये बुजदिल लोग हैं, गूदा चाहिए होता है, आपके पास हार्ट चाहिए होता है ये अग्री करने के लिए, मैंने गलती करी, आई अपोलोजाइज, अब उसका मैं रेक्टिफिकेशन एक्शन ये ले रहा हूं। उतनी दम नहीं है इनमें, ये जो वर्ल्ड लीडर्स की हम बात कर रहे हैं। ये तो अब जो कोई दूसरा आएगा, हाँ, जब कोई दूसरा आएगा, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर नहीं सुलटा पा रहे, उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा, क्या जा रहा है उसमें? तो ऐसा कोई इजरायली लॉबी भी नहीं है, तो विल ही नहीं है खत्म करने की वॉर्स, तो कैसे होगी? ये तो अब चलता रहेगा। जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर का देखो, रशिया को जो जो एरियाज लेने हैं, वो कितना टाइम लगेगा उसमें कोई नहीं बता सकता, बट वो लेगा और तभी वॉर खत्म होगा। इसीलिए मुझे लगता है ये भी कोई बड़ों की तरह, मेच्योर्ड लोगों की तरह कोई अच्छा अग्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आई थिंक एक ऐसी जो ठंडी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी दुनिया के लिए। आई होप कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, वहां से पैसा ले लें। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया विल बी मोर देन हैप्पी। ले लो, आपको 1 मिलियन 1.5 मिलियन हर टैंकर से लेने, निकलने दो प्लीज, इंक्लूडिंग जो उस रीजन में। देखो अरब कंट्रीज जो वहां पे, आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड। अभी ये भी खबर आई थी मिडिल ईस्ट आई से कि यूएई ने पैसे दिए हैं कि हम पर अटैक मत करो भाई प्लीज, और $20 बिलियन तक की टोटल डील है, कर लो भाई सबके साथ। अमेरिका के बेसिस हैं नहीं है, देन इट वुडंट मैटर। जब ये लोग दोनों साइड्स के, देखो दे आल्सो कांट डिच यूएस। अगर यूएस को कंप्लीटली डिच करते हैं तो यूएई भी पता नहीं, क्योंकि वहां के पूरा इकोनॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हो रहा है, डॉलर पे चलती है। तो भाई आप दोनों तरफ कर लो, जो आज के आपके ईरान के भी, ईरान को भी भाई यूएई क्या बोलेगा ईरान को आके, देखो इतने पैसे हैंडल करने हैं इंटरनेशनल, तो वो मैं उसका एक्सपर्ट हूं, मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी, मेरे पे अटैक नहीं होना चाहिए। सब आके ईरान के साथ कोई ना कोई डील कर लें, ठीक है, यहाँ पे शांति किसी तरह से हो जाए। पर ये जो यूएस ईरान का हो रहा है, इसमें तो सीज फायर तक ही लिमिटेड रहेगा। बाकी अगर जिंदगी लाइफ में, दुनिया में पीस चाहिए, तो वो ईरान अलग अलग उससे जाके डील कर ले। इजराइल की दम बची नहीं है कि वो खुद जाके ईरान को अटैक करेगा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट जोन बना रहेगा, वहां पे तो रेजिस्टेंस को ही अपनी लड़ाई करनी है। तो कमिंग बैक, अगर शॉर्ट में डिस्क्राइब करें तो जैसे आपने डिस्क्राइब किया था कि एक्सटेंडेड सीज फायर है, मुझे तो उतना ही लगता है। नहीं, सही बात है, आई एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री। और यूएई की जो आपने खबर बताई, रॉयटर्स ने 4 सोर्सेस से पता करके बोला कि भाई $20 बिलियन जो है उसका डील हो गई है यूएई के साथ अलग से, और यूएई अटैक नहीं करने में सपोर्ट नहीं करेगा अमेरिका को, और ईरान जो है वो ना मारे। बिल्कुल सही कहा, पैसा कमाने वाली बात भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नहीं सोचा था, बट आई एब्सोल्युटली एग्रीड। देखो अल्टीमेटली ईरान को भी तो एलाइज चाहिए ना, कब तक वो ऐसे होता ऐसा रहेगा थोड़ी हो सकता हर किसी से, मैं तो सही हूँ और पूरी दुनिया गलत है, दुनिया भी मेरे साथ है, पर मेरे आसपास के लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं है। भाई बन जाओ अब फ्रेंड्स। लोग सोचते हैं ईरान हर किसी से हर वक्त लड़ाई करता रहे। तुर्की भी तेल पहुंचा रहा है अजरबैजान के थ्रू, जो इजराइल को, मतलब किस किस से लड़ाई करेगा ईरान यार, एक वक्त पे लोगों को समझ में नहीं आता। देखो प्रैग्मेटिज्म आई थिंक ईरानियंस को अच्छे से आती है, ठीक है। अगर वो सब इन लोगों को इतना सबक उन्होंने सिखा दिया है कि तुम जो अमेरिकन की छत्र छाया में रहते हो, वो एक बबल है, वो बर्स्ट हो चुका है, ये पूरी दुनिया के लिए बर्स्ट हो चुका है भाई। अब पूरी दुनिया जानती है अपना रखरखाव खुद करना है, अमेरिकन अम्ब्रेला से कुछ नहीं होना। अमेरिकन एक तरफ सपोर्ट बना रहे, ठीक है, अब उनके बेसिस का क्या होगा मैं ये नहीं कह सकता। बेसिस जिस हालत में अभी रह ले भाई, फूटे फाटे बेसिस, क्या फर्क पड़ता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा ना कि मेजॉरिटी ऑफ द बेसिस इनके जो अटैक किए थे, 17 बेसिस में से 13 बेसिस तो इनऑपरेबल हो गए हैं तकरीबन। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारी कंट्री से निकलने वाले हैं, यूएस बहुत सारी कंट्री से विड्रॉ करने वाला है इन एक्सचेंज। सॉरी नहीं, तो ये बेसिस तो भाई
कोई आके नहीं बताएगा हमने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ठीक है, सीज फायर हो गया, बेसेस यूज हो नहीं पा रहे आपके, ईरान की सुलह हो जाए सबने अपने लोगों के साथ ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज दे ऑल्सो रियलाइज कि ईरान के साथ एक रिलेशनशिप होना अच्छा है। अब क्या होगा, जो मुझे लगता है, इफ थिंग्स गो इन द पॉजिटिव रूट, ये सारे देश जाके ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। न्यू टाइम हैज कम आलोक भाई, द वर्ल्ड हैज हाँ, चेंज्ड आई थिंक इन्वेस्टमेंट परमानेंटली। देखो, वैसे भी ईरान में आई थिंक थिंग्स वुड बी ऑन द चीप राइट नाउ, तो दैट वेज आल्सो इट मेक्स सेंस। आप यार अमेरिकन के साथ टाइड अप रखे अकेले तो आपकी बर्बादी है, ये प्रूव हो चुका है। तो यू नीड ईरान एज एन एलाय। तो आप ईरान को भी एलाय बना लोगे उस तरफ, अगर लोगों को इतनी सद्बुद्धि आ जाए कि ईरान के साथ अच्छे रखने हैं, तो आई थिंक वहां के उस रीजन का मसला तो सॉर्टेड आउट है। एंड ये इसराइल के लिए भी ब्लो है, क्योंकि इसराइल का क्या है, एंटी, इसराइल क्या चाहता है, इसराइल चाहता है इब्राहिम अकॉर्ड्स करो, एंटी ईरान रहो। बट अगर आप न्यूट्रल ही हो जाओ एंड टुवर्ड्स ईरान विद ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, तो आई थिंक सबका भला है। एंटी इसराइल है ये पर्टिकुलर मूव। तो आई थिंक इस तरफ अब अपने को और ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी तो हम जानते भी नहीं आधे से ज्यादा जो डिप्लोमेसी चल रही है बिटवीन अरब कंट्रीज एंड ईरान। थैंक यू सो मच आलोक भाई, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा भाई। के रेटेड को प्लीज, मैं कौन सा के रेटेड वैसे ही सबने सब्सक्राइब किया होगा आई एम श्योर, बट किसी ने अगर नहीं किया तो आलोक भाई का चैनल देखें एंड के रेटेड को सब्सक्राइब करें। ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, ही हैज इंटेलेक्चुअल डेप्थ, और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा एक जो है एनालिसिस देते हैं हर चीज के ऊपर। आलोक भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब देखते हैं क्या होता है, डील का तो कुछ नहीं पता, ये जो डील हो रही है मुझे नहीं लगता फाइनली कोई डील हो पाएगी। एमओयू हो भी जाएगा, मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद ये चीजें फिसलने वाली हैं दोबारा, और ऐसे ही चलता रहेगा मामला। और ये कभी भी जो है वो अमेरिका और ईरान कभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। सो देखो ईरान, देखो शेर की गुफा में घुस गया है अमेरिका, या घुसने की कोशिश की है, या शेर के मुंह में हाथ डाला है, जो भी कहावत है। तो ईरान का सर्वाइवल मींस अमेरिकन एम्पायर का डिक्लाइन, एंड एम्पायर का डिक्लाइन इतने आसानी से नहीं होता। अपन तो यही होप करें कि मामला एकदम हाथ से ना निकल जाए। वर्ल्ड वॉर 3 वाली तो थंबनेल वगैरह में डालना अच्छा लगता है, टाइटल वर्ल्ड वॉर 3 हो गया क्या। बट बट अगर असली में होगा तो बहुत ज्यादा लाइफ खराब होगी, जो अपन कंफर्टेबल लाइव्स अभी जी रहे हैं वो वैसा हिसाब किताब रहेगा नहीं। तो भले ही अंडर द कारपेट डाल दी चीजें, वैसे ही चल जाएं, थोड़ा शांति का माहौल रह जाए। एंड अपन ने थोड़ी पॉजिटिव सिनारियो वाली बात की है, क्योंकि नेगेटिव में तो तबाही तबाही है, वो प्ले आउट हो जाए किसी तरह उस टाइप का, तो दैट इज बेटर। हम लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं होपफुली इंशाल्लाह कि यहाँ पे बाबल मंदब हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अगर दोबारा सीज फायर वायलेट होती है तो बंद होगा ही होगा। एक्सपेक्टेशन यही है होपफुली कि जहां से 30% ट्रेड गुजरता है बाबल मंदब, वो भी कहीं बंद ना हो जाए जो पहले हो चुका है, और कहीं ऐसा ना हो रीजन से बाहर जंग चली जाए जैसा ईरान ने कहा है। एंड आई थिंक कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट आलोक भाई। अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू जॉन भाई, थैंक यू।